रामचरितमानस को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं देखा जाना चाहिए। हमारी दृष्टि में उसका सामाजिक मूल्य है। समाज के निर्माण में रामचरितमानस का बहुत बड़ा योगदान है। तो रामचरितमानस से मैंने पंक्तियों को लेकर के एक अंताक्षरी कोश तैयार किया है कुछ मित्रों के आग्रह पर, जिसमें मेरे एक मित्र हैं अयोध्या के संत रामाश्रय दास जी, उनका आग्रह था। और एक संत हैं गंडकी के तट पर नारद बाबा, उनके कारण, और एक मेरे मित्र हैं वाल्मीकि ओझा जो पुलिस अफसर से अवकाश प्राप्त किए हैं। इन तीनों ने मुझसे आग्रह किया बार बार कि आप रामचरितमानस पर कुछ लिखें। तो मैंने सोचते सोचते एक जो प्रवृत्ति लुप्त हो गई है अंताक्षरी की, हम लोगों के ज़माने में जब हम लोग विद्यार्थी थे 60 के दशक में, तो उस समय अंताक्षरी की धूम थी। वर्गों में हम लोग शिक्षक जब नहीं रहते थे तो कोई शिक्षक आकर के अंताक्षरी शुरू करा देता था और बच्चे उसमें इंगेज हो जाते थे। उनका मनोरंजन भी होता था, साथ साथ ज्ञानवर्धन भी होता था। तो मनोरंजन की दृष्टि से, ज्ञानवर्धन की दृष्टि से अंताक्षरी की विधा जो थी वह बहुत उपयोगी थी मेरी दृष्टि में। इसीलिए मैंने इस पुस्तक को तैयार किया है। दूसरा कारण, रामचरितमानस से जो केवल पंक्तियों को लिया है उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इसकी एक अर्धाली से ही अंताक्षरी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दूसरा कारण है कि यह याद करने में, स्मरण रखने में बिल्कुल आसान है। 2-4 बार भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेने से इसकी पंक्तियां कंठाग्र हो जाती हैं। तीसरा कारण है कि चरित्र निर्माण में इन पंक्तियों का बहुत मूल्य है। तो चरित्र निर्माण में सहायक हैं रामचरितमानस की पंक्तियां। इसीलिए केवल मैंने रामचरितमानस से ही ये अंताक्षरी कोश तैयार किया है। इस विधा जो आज मर गई है विद्यालयों में, शिक्षक और छात्र आज के अंताक्षरी के बारे में जानते भी नहीं हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है। वैसे लोगों को जानकारी देने के लिए, नई पीढ़ी को इसके माध्यम से एक संदेश देने के लिए, स्मरण करने की प्रवृत्ति बढ़े कविताओं को, इसलिए मैंने यह अंताक्षरी कोश तैयार किया है। आज किसी भी विद्यार्थी से पूछिए कि भाई ज़रा 2-3 कविताओं को सुनाओ तो, जो तुम पढ़ते हो वह भी, या पहले किसी कक्षा में पढ़े हो, ऐसा नहीं है। आज कुछ भी पूछने पर बच्चे केवल मोबाइल हाथ में लिए रहते हैं और उस पर देखने लगते हैं, हाथ घुमाने लगते हैं कि ये कौन चीज़ क्या है। बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं कि रामचरितमानस देखा भी नहीं है, पुस्तक को देखा भी नहीं है। तो मोटी पुस्तक है, हो सकता है कि उसको देखने में, उलटने में भारी भरकम लगे। इसलिए अंताक्षरी कोश के रूप में मैंने एक छोटी पुस्तक तैयार किया है, जिसका उद्देश्य है कि इस बहाने, अंताक्षरी के बहाने, मनोरंजन के बहाने, ज्ञानवर्धन के बहाने रामचरितमानस की इस छोटी सी पुस्तिका को तो कम से कम उलट ले, देखे, कुछ पंक्तियां भी यदि वह याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, समाज का भी कल्याण होगा। और इसके पीछे एक और कारण था कि आज समाज में बहुत सारे अपराध हो रहे हैं चारित्रिक पतन के कारण। तो चरित्र निर्माण में रामचरितमानस की पंक्तियों का बहुत मूल्य है, इसलिए मैंने इस पुस्तक को तैयार किया है। देखिए, इस तरह की पुस्तकों का आज अभाव होता जा रहा है। सिलेबस में इस तरह की कोई पुस्तक नहीं रखी गई है जिससे बच्चों में संस्कार जगे, उनके चरित्र का निर्माण हो। हम लोग जिन दिनों पढ़ते थे उन दिनों रामायण से
महाभारत से, गीता से कोई न कोई पाठ अवश्य रहता था। तो मैं जब छठे क्लास में था तो उसमें एक पाठ था रामचरितमानस का प्रसंग कि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं, राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जाते हैं। उसकी पहली पंक्ति थी जहाँ से पाठ शुरू होता था कि राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए थे। तो विश्वामित्र के मन में चिंता होती है कि राम के बिना ये निश्चर पापी कैसे मरेंगे। तो वह पाठ जो था सो बड़ा प्रेरक था। तो आज उन दिनों जो है रामायण का संस्करण एक निकलता था बच्चों के लिए, महाभारत का संस्करण निकलता था जो सिलेबस में रहता था। छठा और सातवां क्लास में नैतिक शिक्षा की भी एक पुस्तक रहती थी सिलेबस में, जिसका आजकल बिल्कुल अभाव है। रामायण क्वेश्चन आता है कि रामायण किसकी रचना है, तो बच्चे जो हैं सो याद तो कर लिए हैं कि वाल्मीकि की रचना है या तुलसी की रचना है। और आपको जान करके यह अचरज होगा कि आजकल के बच्चों से पूछा जाता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो वे कहते हैं कि रामानंद सागर ने। टीवी पर जो उनका सीरियल आया था उन्हीं को वे रचनाकार मान लेते हैं रामायण की। ऐसा नहीं है। रामायण और रामचरितमानस में भी आज के बच्चे फर्क नहीं जानते हैं। रामायण वाल्मीकि की रचना है और रामचरितमानस तुलसी की रचना है। रामानंद सागर ने उस पर सीरियल बनाया रामायण नाम से। यह दूसरी बात है। अच्छा हुआ कि कुछ दिनों तक बच्चे जो हैं सो उन दिनों के बच्चे रामायण का नाम सुन लिए और कुछ प्रसंगों को देख भी लिया। यह अच्छा हुआ इस दृष्टि से कि परिचय तो कम से कम नई पीढ़ी को हुआ। लेकिन फिर वह आज के बच्चे जो हैं वे भूल गए हैं। नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण की दृष्टि से इस तरह की पुस्तकों का अभाव होता जा रहा है। वर्गों में पढ़ाई नहीं होती है। सरकार सिलेबस भी ऐसा उटपटांग बना रही है जिससे चारित्रिक पतन, चारित्रिक उत्थान नहीं हो पा रहा है। आधुनिकता ने हमसे बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमसे बहुत कुछ छीन भी लिया है। पुरानी सारी परंपराएं ध्वस्त हो गईं। उनको हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की आंधी में बहा दिया है। पाश्चात्य जगत के लोग भारत की ओर उन्मुख हैं, भारत से जो है सो सीखना चाहते हैं, और भारत के लोगों की दृष्टि पश्चिम की ओर है जो असफल हो चुकी है। इसीलिए इस पुस्तक का महत्व बढ़ जाता है बच्चों के लिए। चलिए।